इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने डायोड करंट इक्वेशन, डायोड रेजिस्टेंस, डायोड कैपेसिटेंस देख ली है। आज हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे। समझना बहुत इजी है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए पीएन जंक्शन डायोड इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब टेम्परेचर का सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर क्या डिफरेंस आता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट है, वो हमें समझना चाहिए। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सर हम लोगों ने बैंड थ्योरी पढ़ी है। बैंड थ्योरी बोलती है कि जब भी टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और होल्स जनरेट होंगे। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, एक होल जनरेट हो जाएगा, तो देयर इज वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। एज मच टेम्परेचर यू आर प्रोवाइडिंग टू अ सेमीकंडक्टर, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होंगे उतना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा कंडक्शन मिलेगा। सर ये तो बहुत इजी है ना। थोड़ा टिपिकल देख लेते हैं। वी हैव डायोड करंट इक्वेशन I is equal to I naught e की पावर V upon eta Vt minus 1. I naught is reverse saturation current, V is applied voltage, eta is a factor which is 1 for germanium, 2 for silicon, Vt is thermal voltage which is equal to Kt upon Q. K is Boltzmann constant, Q is charge on electron, T is operating temperature. अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर को नॉर्मल रूम टेम्परेचर रखते हैं तो Vt की वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट। ये हो गया डायोड करंट इक्वेशन। यहां से भी आप टेम्परेचर डिपेंडेंस निकाल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। दूसरा आता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो फॉरवर्ड करंट हो गया है ना। एक रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करते हैं ये वाला, तो इसके लिए इक्वेशन है Kt की पावर m e की पावर Vg नॉट माइनस ईटा Vt। हम लोग जानते हैं ईटा Vt क्या है, वही जो ऊपर है। Vg नॉट क्या है, हम लोगों ने एनर्जी गैप पढ़ा है बैंड थ्योरी में। एनर्जी गैप एट पीएन जंक्शन, एनर्जी गैप एट पीएन जंक्शन इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का इक्विवेलेंट, वोल्टेज इक्विवेलेंट जो होगा उसको हमने Vg नॉट लिखा। ठीक है। M अगेन फैक्टर है, सिलिकॉन के लिए अलग, जर्मेनियम के लिए अलग। T हमारा रूम टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहां से भी डायरेक्ट रिलेशन निकल के आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन निकल के आती है टेम्परेचर की रिवर्स सैचुरेशन करंट के साथ और रिवर्स सैचुरेशन की फॉरवर्ड करंट के साथ में। तो करंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इक्वेशन बताती है कितना चेंजेस आता है, कैसा रिलेशन है वो देख लेते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट I नॉट, रिवर्स सैचुरेशन करंट I नॉट के लिए ये लिखा हुआ है, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर देयर इज 7% इंक्रीमेंट इन रिवर्स सैचुरेशन करंट, एंड फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर देयर इज 100% इंक्रीमेंट। दैट इज I नॉट डबल्स इटसेल्फ फॉर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है सर, ये वाली लाइन क्या है इसको मैं बोलता हूं अभी, ये मैंने समझ ली है। ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो करंट है हमने किसी डायोड को किसी डायोड एप्लीकेशन में यूज किया, किसी डिवाइस में या किसी लॉजिक सर्किट में। ठीक है। डायोड वहां यूज हुआ तो डायोड की एक पर्टिकुलर रेटेड वैल्यू ऑफ एम्पियर्स होगी जिसके लिए वो सर्किट ऑलरेडी डिजाइन है। जब कोई सर्किट डिजाइन हो जाता है तो उसके कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, कितना रेटिंग होगी और क्या नहीं होगी। ऐसे में करंट अगर बढ़ जाता है विद राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारे कंट्रोल में ज्यादातर नहीं होता है। ठीक है। कोई डिवाइस आपको बन के मिलता है, विद टाइम इसकी एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी कम होने का मतलब ये है कि विद कांस्टेंट आपको फिजिकल कंडीशंस नहीं मिल पाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट तो हमें कांस्टेंट चाहिए, वरना तो हमारा एफिशिएंसी भी बिगड़ेगी और डिवाइस भी बिगड़ जाएगा। तो कांस्टेंट करंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सर कोई तो तरीका है? बेशक तरीका है। जिस वोल्टेज की वजह से फॉरवर्ड करंट आया है, हम लोग सभी जानते हैं, अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक को देखें, इस वोल्टेज की वजह से करंट आता है और उस वोल्टेज को कम कर दें तो भी तो करंट कम हो जाएगा ना। अब आप चीज समझो, एक वोल्टेज फैक्टर है, एक टेम्परेचर फैक्टर है। टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट को बढ़ना पड़ता है, इधर से वोल्टेज बढ़ता है तो भी करंट को बढ़ना पड़ता है। दोनों प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर का बढ़ना मेरे हाथ में नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मैं अप्लाइड वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता हूं, तो अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज को कम कर दूं तो मेरा कांस्टेंट करंट मिल जाएगा। दोबारा बोलता हूं, 3 फैक्टर्स मेरे पास में है। एक करंट है जो कि आउटपुट है, जिसे मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूं। ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक टेम्परेचर है, ऐसा ही इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक वोल्टेज है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। टेम्परेचर के हिसाब से भी सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी करंट बढ़ता है। तो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट तो मेरे हाथ में है नहीं,
तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो और हम चाहते हैं करंट कांस्टेंट रहे, तो अगर इधर से वोल्टेज को डिक्रीज कर दें, समझ रहे हो, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ करंट भी इंक्रीज होने वाला था, ये समझो करंट इंक्रीज होने वाला था, लेकिन हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली अप्लाइड वोल्टेज को कम कर दिया, तो उतना ही करंट कम हो गया जितना बढ़ने वाला था, मतलब करंट की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो आता है सर ये सवाल कि वोल्टेज किस अकॉर्डिंग कम होगा, आपने करंट का तो हमें बता दिया, वोल्टेज, दिस वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज विल बी डिक्रीज्ड बाय 2.5 मिलीवोल्ट फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। जितना 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर होगा तो 2.5 मिलीवोल्ट हम कम कर देंगे। माइनस साइन का मतलब डाउनफॉल है, ठीक है। इसको ग्राफ से समझते हैं, ओके, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर ग्राफ की तरफ चलते हैं और जो थ्योरी से पढ़ा है उसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ओके। मैंने VI कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सर इतना हमें पता है, बहुत अच्छी बात है। बैरियर वोल्टेज आप लोग जानते हैं, वो पर्टिकुलर वोल्ट्स जिसके लिए करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विल इंक्रीज रैपिडली, है ना। तो अगर मैं ब्लैक वाले डायग्राम की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो ये ब्लैक वाली कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर नॉर्मल ऑपरेशन, दैट इज फॉर ऑपरेशन इन नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन, सही हमें पता है। तो इसके लिए जो बैरियर वोल्टेज है वो 0.7 इन केस ऑफ सिलिकॉन डायोड और 0.3 इन केस ऑफ जर्मेनियम डायोड। मैं सिलिकॉन ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, जर्मेनियम भी हो सकता है। तो सिलिकॉन के लिए अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर, जो कि 300 केल्विन एंड 27 डिग्री सेल्सियस होगा, वो वैल्यू ऑफ वोल्टेज जिसे हम बैरियर वोल्टेज बोलते हैं, जिसके बाद करंट रैपिडली इंक्रीज करेगा, वो 0.7 मैंने यहां मार्क कर दी, ठीक है। इसके लिए ये पर्टिकुलर मेरे पास में आई नोट की वैल्यू है, इसको ब्लैक से लिख लेते हैं, ये आई नोट है, ब्लैक वाला 27 डिग्री सेल्सियस के लिए बनाया है, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ हम लोगों ने बोला जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स भी इंक्रीज होंगी और कंडक्शन भी इंक्रीज होगा, यानी कि करंट इंक्रीज होगा। यहां देखो करंट कैसे इंक्रीज करता है, जो बातें बोली है उसको समझते हैं। 0.7 के लिए नॉर्मल ऑपरेशन में, 0.7 पर्टिकुलर वोल्ट के लिए नॉर्मल ऑपरेशन में करंट कितना मिला, ये। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसी 0.7 वोल्ट के लिए कहां जाकर के लाइन मैच करेगी, कहीं यहां, समझ रहे हो। इसी वोल्ट के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो करंट यहां नहीं मिलता, करंट यहां मिलता है, मतलब इसका स्केल यहां नहीं होगा, इधर कहीं होगा। एक ये I1 और एक ये I2 इंक्रीज टेम्परेचर पे है और I1 नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो एक टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट कितना ज्यादा बढ़ जाता है, इसी की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बढ़ेंगे तो करंट का कंडक्शन बढ़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया, फॉरवर्ड करंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं रिवर्स सैचुरेशन करंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ये जो मुझे मिला ब्लैक वाला, ये आई नॉट इज फॉर 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं 100 डिग्री सेल्सियस तो मुझे आई नॉट कहीं नीचे मिलता है, ब्लू वाला आई नॉट, ये आई नॉट 2, ये आई नॉट 1। इस स्केल पे हम लोग देख सकते हैं 0 से नेगेटिव स्केल इंक्रीज हो रहा है, तो आई नॉट 2 इज ग्रेटर देन आई नॉट 1। इंक्रीज टेम्परेचर के लिए हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट भी ज्यादा मिलता है। एक तो चीज हो गई करंट का बढ़ना, उसके बाद हमने थ्योरी में क्या डिस्कस किया कि अगर हमें करंट कांस्टेंट रखना है, जो कि हमारी एप्लीकेशन की नीड है, रेटिंग आप समझते हो, रेटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जिसको बियर कर सकता है कोई डिवाइस। तो रेटेड करंट के लिए ही कोई एप्लीकेशन डिसाइडेड है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइस बनाया है। तो करंट तो हमें कंट्रोल रखना ही है। कंट्रोल्ड करंट के लिए या कांस्टेंट करंट के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन हमें करंट कंट्रोल रखना है, तो हम जनरेटेड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज को कम कर देंगे, ताकि जितना करंट इंक्रीज मिल रहा था टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, उसको कंपनसेट कर सकें विद रिड्यूसिंग वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज रिड्यूस कैसे होगी उसे ग्राफ पे समझ लेते हैं। मैंने बताया था विद राइज इन टेम्परेचर रिड्यूस वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज बाय 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस फॉर कांस्टेंट करंट। मतलब कांस्टेंट करंट रखने के लिए हम वोल्टेज की वैल्यू घटाएंगे
ताकि हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर में भी करंट में इंक्रीमेंट ना दिखाई दे। अभी मुझे करंट में इंक्रीमेंट दिखाई देता है ना, तो मैं मानकर चलता हूं कि मेरा करंट कांस्टेंट है। देखना जरा, 100 डिग्री सेल्सियस पे करंट जो भी वैल्यू होगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी, है ना, आई नॉट नहीं आई, ये 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे है और ये वाली 5 डिग्री सेल्सियस पर है, जो कि हमने टेम्परेचर डिक्रीज करके एक केस कंसिडर किया है। इन तीनों के केस में एक ही वैल्यू ऑफ करंट अगर मिले तो, अगर इन तीनों के केसेस में एक ही वैल्यू ऑफ करंट मिले, टेम्परेचर तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन करंट सेम ही मिले, तो उसके लिए क्या चीज बदल जाएगी? अब की बार आपने क्या देखना है? बैरियर वोल्टेज देखो, इसका बैरियर वोल्टेज कहां है, इसका बैरियर वोल्टेज कहां है? इसका बैरियर वोल्टेज जो भी आएगा, मैं इसको V1 ले लेता हूं, इसको V2 ले लेता हूं। V1 इज लेस देन 0.7, V2 इज ग्रेटर देन 0.7। आप समझ रहे हो? अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ करंट कांस्टेंट लिया जाए तो वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग मिलती है, एक वैल्यू ऑफ वोल्टेज नहीं मिल रही है। अब वो डिक्रीज हो रही है इंक्रीज, वो समझते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा, जिस टाइम टेम्परेचर बढ़ा तो 0.7 से कुछ कम वैल्यू मिली। विद राइज इन टेम्परेचर देयर इज डिक्रीमेंट इन वोल्टेज। जब टेम्परेचर कम हुआ तो 0.7 से कुछ ज्यादा वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिली। विद डिक्रीमेंट इन करंट, डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, देयर इज इंक्रीमेंट इन वोल्टेज, V2 इज ग्रेटर देन 0.7। तो ये जो भी हमने थ्योरी में बोला उसको हमने ग्राफ में देखा, एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीएन जंक्शन डायोड।